आइए आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन और डिस्पर्शन, अपकिरण। सामान्य तौर पर जब आप अपकिरण की बात करते हैं, डिस्पर्शन, ये क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा बेसिक्स हम जान लें। हमने हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। उन आंकड़ों की मदद से हमने एक औसत निकाला उसका और हमने माध्य निकाल लिया। कई बार माध्य जो होता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, ये एक नदी की मैं गहराई ले रहा हूं, ठीक। थोड़ा सा समझिएगा, ये नदी की गहराई है, ये ऐसे गहराई है नदी की। ओके, ये गहराई है और ये जमीन है। औसत गहराई अगर हम लें, औसत हमने निकाला है, आंकड़े माध्य क्या है, माध्य केवल औसत बताता है। तो औसत वो समस्त गहराइयों का औसत लेके एक आंकड़ा दे देगा। लेकिन वास्तव में अगर हम उस औसत के हिसाब से चलें, यानी कोई एक व्यक्ति खड़ा है और औसत अगर उसकी ऊंचाई है व्यक्ति की, मान लीजिए 5 फीट, और उसने नदी में औसत निकाला तो औसत आया है नदी की गहराई का 3 फीट। तो अगर वो ये सोच के नदी में उतरता है कि भाई औसत गहराई 3 फीट है, मुझे कुछ नहीं होगा, और जैसे ही वो जाता है यहाँ 12 फीट गहराई मिलती है और वो डूब के मर जाएगा। तो इस प्रकार जो माध्य है वो बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, कई बार मिसलीडिंग भी होते हैं माध्य। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए हम अपकिरण की मदद लेते हैं। अपकिरण क्या है? अपकिरण हमें विचलन यानी डेविएशन, बिखराव, इसे हम कह देते हैं बिखराव, फैलाव, विस्तार, ये इसे हम कहते हैं अपकिरण। राइट। अब एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ये 0x ये बता रहा है माध्य, औसत बता रहा है ये। लेकिन कई बार इसका फैलाव इतना ज्यादा होता है कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस माध्य औसत की बात माने या इस फैलाव की बात माने। तो हमें अपकिरण ये विचलन बताता है जो या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और इस विचलन की एक्यूरेसी से हम औसत के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में जो औसत हमने निकाला है उसमें हमें बहुत हद तक हमारे माप या हमारे कैलकुलेशन को एक्यूरेसी देता है डिस्पर्शन। इसके कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं इसमें, और जो ये विचलन हमें अध्ययन करना है, एक होता है माध्य विचलन, दूसरा होता है प्रमाप विचलन। राइट। तो हम इसमें मुख्यतः माध्य विचलन, माध्य से विचलन, ये माध्य विचलन है। ये माध्य जो है इससे कितना विचलित हो रहा है आपका आंकड़ा, प्लस माइनस, एक घड़ी के पेंडुलम की तरह कितना मूव कर रहा है, ये कैलकुलेट किया जाता है। तो अपकिरण के मापने की जो विधि है हम अभी देखेंगे, प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब प्रमाप विचलन जब आप देखते हैं तो प्रमाप विचलन सबसे लोकप्रिय और वैज्ञानिक ढंग है आज अपकिरण को नापने का। राइट। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप माध्य विचलन पे जा रहे हैं तो इसमें आपको प्लस माइनस का पंगा मिलेगा कि अगर आप धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं। राइट। जबकि प्रमाप ये माध्य विचलन का है। जबकि अगर आप प्रमाप विचलन की बात करें तो प्रमाप विचलन में इसका वर्ग कर दिया जाता है, यानी सभी विचलन जो हैं वो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो,
हम उसका वर्ग स्क्वायर कर देते हैं और सभी हमें धनात्मक आंकड़े ही मिलते हैं। तो इस प्रकार वर्गमूल जो हम प्रमाप विचलन निकालते हैं वो बड़ा एक्यूरेट होता है। ठीक, अब इसमें सबसे खास बात क्या है, प्रमाप विचलन में हमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। इसमें हम विचलन जो है ना वो मीडियन या मोड से नहीं लेते हैं, हम सदैव समांतर माध्य से ही विचलन नापेंगे, अरिथमेटिकल मीन से। तो हमें हर जगह स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें अरिथमेटिकल मीन या समांतर माध्य पहले निकालना होगा, राइट। अब इसे हम सिग्मा के नोटेशन से जानते हैं। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सिंपल तरीका। अब इसमें हम, जैसा कि हम हर बार देखते हैं, अलग अलग श्रेणियों में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकालेंगे प्रमाप विचलन सिग्मा। ठीक, इसमें सबसे पहले एक स्टेप मैं बता देता हूं, वो आपको हर जगह फॉलो करना है। सबसे पहले आप निकालिए समांतर माध्य, पहला काम करिए। ठीक, और इस समांतर माध्य से फिर आप निकालिए विचलन, यानी x माइनस एक्स बार, ये विचलन आपको निकालना है। तीसरा काम आप करिए, विचलन का वर्ग कर दीजिए, ये इसको स्क्वायर कर दीजिए। और चौथा काम करिए, ये जो आया है विचलन स्क्वायर, इसको आप n से नंबर ऑफ संख्या से भाग दे दीजिए और जो भी आता है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। यही है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका। ठीक, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए 5 व्यक्ति है, उनकी मासिक आय है, 5 व्यक्ति हमने लिए, 1 2 3 4 5 ये व्यक्ति है, और उनकी मासिक आय हमने ली 120 110 110 100 100। अब हमें कहा गया है कि प्रमाप विचलन निकालिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, व्यक्ति और ये है आय। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x है, हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा x निकालेंगे, और माध्य हमारा क्या होगा, सिग्मा x बटे n, n है 5, यह है 1 2 3 4 500 540, 540 बटा 5 108, ये 108 आपका मीन आ गया। अब इस मीन से हम विचलन निकालेंगे। विचलन किससे निकालेंगे, माध्य से। माध्य हमारा आ गया 108, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 108, ये x माइनस एक्स बार हम निकाल रहे हैं, ये हमारा निकल जाएगा x विचलन। तो ये विचलन हमारा होगा डेविएशन, मैं इसको कर देता हूं d। तो हमारा ये हुआ 120 माइनस 108, 110 माइनस 108, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है ना, 100 माइनस 108, 100 माइनस 108। अब देखिए ये विचलन धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी, 12 2 2 माइनस 8 माइनस 8। अब इसको धनात्मक निकालने के लिए ये डी स्क्वायर आप कर दीजिए, सबका स्क्वायर, तो ये पूरा धनात्मक हो जाएगा। 144 4 4 माइनस 8 इंटू माइनस 8 इज प्लस 64। अब आप ये पूरा प्लस में आ गया, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, सिग्मा सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन अंडर रूट, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ आता है, इसमें आप 5 का भाग देके उसे अंडर रूट निकाल दीजिए। यह आपका व्यक्तिगत श्रेणी में बड़े सिंपल तरीके से हमने देखा कि किस तरह हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा
कई बार पूछा जाता है प्रमाप विचलन के साथ साथ प्रमाप विचलन का गुणांक भी ज्ञात करिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बड़ा सिंपल है। जब आप प्रमाप विचलन में राइट माध्य का भाग दे देते हैं, यानी प्रमाप विचलन को आप समांतर माध्य से भाग दे देते हैं, तो आपको एक कोफिशिएंट निकल जाता है। तो यहां पर आपका ये सिग्मा निकल जाएगा और ये 108 से अगर आप भाग दे दें तो यहां आपका प्रमाप विचलन का गुणांक निकल जाता है। ये हो गया, हमने देखा व्यक्तिगत श्रेणी में। अब इसमें अभी कहीं फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं था। सेम चीज है, जहां हम खंडित श्रेणी में आते हैं बी, मैं केवल बता रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा इसको। अब हम देखते हैं खंडित श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ठीक, हमने एक संख्या निकाली x। अब देखिएगा ना, x हमने निकाला 1 2 3 4 5 व्यक्तियों की संख्या दी है, मान लो 10 12 12 10 8, ये f दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई। अगर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी हुई है तो हर जगह आवृत्ति को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखिएगा। राइट, अब एफ एक्स कर लिया तो ये आ गया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 40 40, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स आपका निकल गया 9 3 12 150, और ये आपका एन है कितना आया 5 और 9 3 12 13 14 15, ये एन है 15, ये 15 आ गया। राइट, अब ओके, अब यहां पर आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया, तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है। देखिए मीन, सॉरी, ये मीन निकालना है। मीन क्या है आपका फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, यानी 150 बटे 15, यानी मीन आपका आ गया 10। अब मीन से आपको इधर विचलन, वही फॉर्मूला आपको निकालना है डी, यानी ये हो गया माध्य से आपको विचलन निकालना है। और माध्य से विचलन किससे निकालोगे आपको, बेसिकली जो माध्य है ये x से। तो अब ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार, यानी 1 माइनस 10, 2 माइनस 10, 3 माइनस 10, 4 माइनस 10, 5 माइनस 10। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने n गलत ले लिया है। ओके ओके, इसीलिए मैंने कहा कहीं कोई प्रॉब्लम जा रही है। n 15 नहीं होगा, n तो होगा सिग्मा f। ये हो गया है 10 20 30 40 50 52 बटे 52, 150 बटे 52, यानी ये आ गया, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ये x बार आ गया है। सॉरी, ये थोड़ा सा ये फिर चेंज हो जाएगा। ओके, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए, मान लो ये 50 होता, इसको मैं और कर देता हूं, 10 कर देता हूं, तो 50 हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक, तो 4 144 50, एक्चुअली फिगर फिर गड़बड़ा रहा है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि इसमें नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, है ना। मैं एक दूसरा कोई सिंपल सा लेता हूं, अदरवाइज फिर हमें कैलकुलेशन में परेशान होना पड़ेगा। मैंने लिया यहाँ पे x लिया, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। और ये मैंने फ्रीक्वेंसी ली, चलो 16 16 21 10 16 8 4 2
1 2, उसके बाद 202, यानी n आ रहा है 100। ये मतलब इजी करने के लिए मैंने ले लिया है। अब मैं सबसे पहले मीन निकालूंगा fx, ठीक। तो fx फिर मैंने निकाला सिग्मा fx। तो यहाँ पे मान लो सिग्मा fx बटे n, ये हमें मीन दे देगा। और मान लो ये एग्जांपल, ये आंसर आता है 3। एक मैं समय बचाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूं, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं। अब इससे हम डेविएशन निकालेंगे, माध्य से विचलन, यानी डी निकलेगा ये। अब डी आप किससे, डी आपका माध्य से आप घटाएंगे तो ये हो गया x माइनस एक्स बार, x से 0, 0 माइनस 3, 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, इससे आप माइनस करते जाइए। तो ये मान लो माध्य से विचलन में आता है -3, -2, -1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसे हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 1, राइट। अब ये dx² आ गया, d² आ गया है आपका। अब इसमें आप आवृत्ति का गुणा कर दीजिए, यानी यहां पे आ जाएगा f(dx²) या f(d²), जो आप करें। तो ये हो गया इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर आपका आ गया सिग्मा f(d²), राइट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रहेगा सिग्मा f(d(x² बटे n अंडर रूट। आपको f(d²) निकालना है। देखिए सिग्मा d² बटे n था, अब इसमें f और आ गया है तो आपको f का मल्टीप्लाई करके सिग्मा f इंटू dx² बटे n, ये आपको मेन निकालना होगा। तो फिर से मैं बता दूं, पहले विचलन निकालना है, विचलन से आप सबसे पहले माध्य निकालोगे, माध्य से विचलन निकालोगे, राइट। और उसके बाद उसका वर्ग करोगे d², फिर उसमें f का गुणा कर दोगे तो f(dx²) निकल जाएगा। फॉर्मूला सिंपल है, सिग्मा f(d²) अपॉन n। ये हो गया आपका खंडित श्रेणी में। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर एग्जाम में आता है वो होता है सतत श्रेणी। ये सबसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। अब सतत श्रेणी में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो वर्ग है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये वर्ग दिया हुआ है, राइट। और इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मान लो 2 3 10, 3 2, 3 2 5 5 10 20, ओके, ये हो गया 20। ये कैलकुलेशन ठीक है। अब ये सतत श्रेणी आपका दिया हुआ है वर्ग, तो सबसे पहले आपको इस वर्ग का मध्यमान निकालना पड़ेगा। दोनों को ऐड करो, 2 से भाग दो 2 + 0 बटे 2, तो ये हो गया 1, 4 धन 2, 6 बटे 2 3, 6 4 10 बटे 2 5, इसका मध्यमान आपको निकालना है। अब ये हो गया आपका x। अब आप निकालिए fx, क्योंकि आपको माध्य निकालना है सिग्मा fx बटे n, तो fx कितना होगा 2 9 50 21, 9 दूनी 18। सिग्मा fx आपका हो गया 50 60 70 80 90 100, वेरी गुड। तो आपका मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटे n 100 बटे 20, यानी ये आपका 5 मीन आ गया। अब आप यहाँ विचलन निकालेंगे, डेविएशन x माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है यहाँ 5 है, और x कहाँ है, ये मध्यमान है इससे। तो निकालिए 1 माइनस 5 बराबर, ये प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, -2, ये 0 2 4, ये आ गया d। अब आपको निकालना है ये विचलन का वर्ग, 16 4 0 4 16। अब यहाँ पर f और d² का गुणा करिए, f और d² या dx², जो भी करे। तो ये हो गया
16 दूनी ये इसका मल्टीप्लाई, 32 4 तिया 12, 0 4 तिया 12 और 16 दूनी 32। सिग्मा निकालिए, एफ डी स्क्वायर ये हो गया 2 4 8 8 88, राइट। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सिंपल है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन अंडर रूट, यही जो फॉर्मूला है। तो ये आ गया 88 बटे 20 इसका अंडर रूट, तो ये 20 चौक 4.4 अंडर रूट, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका सिग्मा आंसर आ गया। अब इसी में गुणांक अगर आपको निकालना है, कोफिशिएंट, तो जैसा मैंने कहा सिग्मा बटे मीन, तो ये आ जाएगा, ये इसका मान लो आता है ये 2.1 आता है आंसर। तो सिग्मा है 2.1 बटे मीन है 5, ये इसका गुणांक आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो मध्य बिंदु ज्ञात करके सतत श्रेणी में, राइट, आप बड़े आराम से प्रमाप विचलन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये गुणांक इस तरीके से निकालेंगे। तो यहीं पे आज हम प्रमाप विचलन क्लोज कर रहे हैं।